तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं कंचन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कंचन की दुनिया में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। और इस कहानी का शीर्षक है अच्छी बुरी आत्मा। जो हम कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा हमारे साथ कैसा बिहेव करती है, जो हमारे शरीर को त्यागती है। तो फ्रेंड, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक औरत थी, जो कि अपनी पूजा तप जप से भगवान को प्रसन्न करती है। और प्रसन्न करने के बाद वो भगवान से वरदान मांगती है कि हे भगवान, हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम जब किसी भी इंसान के शरीर से आत्मा निकले तो उसे हम देख सकें। तो भगवान ने कहा कि यह हम वरदान तो आपको दे देंगे, लेकिन इस वरदान को पाने के बाद आपको जीवन में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो उस औरत ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस बात को आप छोड़िए, बस आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जब किसी भी इंसान के शरीर से आत्मा निकले तो मैं उसे देख सकूं, इतनी शक्ति मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उस औरत को जब वो वरदान मिल गया तो भगवान ने एक मंत्र दिया और कहा कि इस पर्ची पे जो मंत्र है, जब भी आप किसी भी आत्मा को देखना चाहो तो आप इस मंत्र को का उच्चारण करना। आप उस आत्मा को उस शरीर से निकली हुई आत्मा को आप देख पाओगे। तो उस औरत ने वैसे ही उस पर्ची को रखा और एक दिन ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उसके घर में उसकी जेठानी का देहांत हो गया। तो उस औरत ने सोचा कि आज मेरी जेठानी का देहांत हुआ और मैं, जो भगवान ने मुझे वरदान दिया है, उस वरदान को आज मैं देखना चाहती हूँ, क्या ये सच है या झूठ है। तो उस औरत ने, जब सभी लोग वहाँ पे रो रहे थे, तो उस औरत ने उस मंत्र का उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद उसे वो शक्ति मिली और उसके बाद उसने शरीर से निकली हुई आत्मा को देखा। तो वहाँ पे सभी लोग रो रहे थे। तो जब उस औरत के शरीर से, उसकी जेठानी के शरीर से जब उसकी आत्मा निकली, तो वो थोड़े दूर जाके फिर वापस आती और उस उसकी जेठानी को एक थप्पड़ मार देती थी। फिर इसके बाद थोड़ी दूर फिर वो आत्मा जाती थी, फिर आके फिर उस मृतक शरीर को एक थप्पड़ फिर मारती थी और कहती थी कि हे भगवान, फिर दोबारा मुझे इस शरीर में मत भेजना। ऐसे करके उसने 2-3 बार यही काम किया। आत्मा ने वही काम 2-3 बार किया। तो जो औरत थी जिसने वरदान पाया था, वो इस घटना को देख के वो हँसने लगी। तो वहाँ पे बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पे उसकी जेठानी का देहांत हुआ और ये इस तरह से हँस रही है। तो सबको लगा कि शायद जेठानी के मरने का इससे ज़्यादा गम है, इसलिए ये हँसने लगी। फिर उस बात को वहीं पे छोड़ दिया गया और कुछ समय बीतने के बाद गाँव में एक आदमी की देहांत हो जाती है। तो वो फिर वही काम करती है, वही मंत्र फिर से दोहराती है। वहाँ पे सभी लोग रो रहे होते हैं, तो वो औरत भी वहाँ बैठी हुई थी। और जब उसने मंत्र का उच्चारण किया, तो जब उस आदमी के शरीर से उसकी आत्मा निकली, तो वो जो है निकल के थोड़ी दूर आत्मा जाती थी। इसके बाद आके उस आदमी को चूमती थी, प्यार करती थी और भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, इस आदमी के शरीर में मुझे दोबारा से प्रवेश करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। तो ऐसे 2 बार 3 बार जब यही की, तो उस औरत ने देखा तो वो रोने लगी वहाँ पे। जब वो रोने लगी तो वहाँ पे उपस्थित लोग, सभी लोग सोच में पड़ गए कि जब उस दिन कुछ समय पहले इसकी जेठानी का देहांत हुआ था, तब ये ज़ोरों से हँस रही थी। आज गाँव के एक आदमी की देहांत हुई, तो ये फूट-फूट कर रो रही है, इसका क्या वजह है? वहाँ पे उसके परिवार ने, उसके पति ने तो कुछ नहीं बोला। फिर उसको घर ले आए। तब उसके पति ने कहा कि ये बताओ कि सभी लोग यही सवाल कर रहे हैं और मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि तुम उस दिन मेरी भाभी के देहांत पर तुम हँस रही थी और आज जब गाँव में किसी एक आदमी का देहांत हुआ तुम फूट-फूट कर रो रही थी, इसका क्या वजह है? तो उसके बहुत बार पूछने पर वो औरत ने कहा कि देखो, मैं पूजा और तप जप करके भगवान को प्रसन्न की थी और उनसे मैंने एक वरदान माँगा था कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु होगी और उसके शरीर से आत्मा जाएगी, तो मैं उस आत्मा को देख पाऊँगी। तो मैं आपकी भाभी के मरने पे इसलिए हँस रही थी क्योंकि आपकी भाभी ने अच्छे कर्म नहीं किए थे
और जब उनकी आत्मा से उनकी शरीर से उनकी आत्मा निकल रही थी, तो उनको थप्पड़ मार रही थी बार बार आके और कह रही थी कि हे भगवान, मुझे इस औरत के शरीर में दोबारा आने आने मत दीजिएगा। और गांव के जो एक आदमी की मृत्यु हुई, वो बहुत ही भले इंसान थे। उन्होंने बहुत लोगों के साथ पुण्य किया था, बुजुर्गों की सेवा की थी, पंछियों को उन्होंने पानी पिलाया था, गरीबों की सेवा की थी। उनकी आत्मा बहुत ही पवित्र थी, बहुत ही अच्छी थी। जब वो आत्मा उनके शरीर को छोड़ के जा रही थी, तो वो आत्मा रो रही थी, ये कह रही थी कि हे भगवान, इस इंसान के शरीर में मुझे दोबारा से आने का मौका दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा ये बात है? तो उन्होंने कहा हाँ, यही बात है, इसीलिए मैं वहाँ रो रही थी और इसीलिए मैं यहाँ हंस रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे और बहुत ही गलत नज़र से देखेंगे। इसलिए भगवान ने जो भी तुम्हें मंत्र दिया उसे वापस कर दो, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस जो मंत्र दिए थे भगवान ने, तो फिर उस मंत्र को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया उस औरत ने, और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड, ये आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इस कहानी का सिर्फ़ एक ही सिद्धांत है कि हमें हमेशा अच्छे और नेक काम करने चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ना हमें सिर्फ़ यहीं धरती पे नहीं, हमें ऊपर भगवान के पास भी जाना होता है। और हमारे अंदर जो आत्मा है, वो भी हमें अच्छे और बुरे की ही सीख देती रहती है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।